जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो यदि साथियों आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं तो प्लीज़ आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको डेली आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट तथा रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो यदि साथियों आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम या एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों ऐसे में आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और जिस प्रकार से मैं इनका उत्तर आपको बताते जाऊंगा तो ठीक साथियों मेरे उत्तर बताने से पहले आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक कर लीजिएगा। आप क्लास इस अकॉर्डिंग देखिएगा कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और ये सभी प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन साथियों। जो लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है साथियों, उसे संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, तो उसे संविधान कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसे साथियों संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों बात करें भारत का संविधान की तो देखिए भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए साथियों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो साथियों भारत का संविधान जो है साथियों ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए साथियों विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जो साथियों कई देशों के विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों आदि हैं। तो साथियों भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान है जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों आदि हैं। देखिए साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। साथियों क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी है संसदीय, ऑप्शन सी है राजतंत्रीय और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपतीय। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी संसदीय। क्या है साथियों, तो संसदीय है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो साथियों संसदीय है। देखिए साथियों भारत सरकार की संसदीय प्रणाली है। देखिए साथियों यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक एक स्वतंत्र संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। तो ये साथियों ये संसदीय प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के स्वतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। देखिए साथियों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए साथियों बीटिंग रिट्रीट समारोह, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट और ऑप्शन नंबर सी है साथियों राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह और ऑप्शन नंबर डी है साथियों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह।
तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है साथियों बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्या है साथियों? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों बीटिंग रिट्रीट समारोह। ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करता है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 4 है। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार किया था? क्वेश्चन साथियों कौन सा वर्ष था जब कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन ए 1925 है, ऑप्शन बी 1950 है, ऑप्शन सी 1928 है और ऑप्शन नंबर डी 1930 है। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 है। देखिए साथियों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। साथियों जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी ये 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति साथियों तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड विरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। तो साथियों ये समिति कब बनाई गई थी? जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड विरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था, तब साथियों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी और 1928 में बनाई गई थी। ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई थी, तो 1928 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो देखिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1939, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन नंबर डी 1934। तो देखिए साथियों किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो साथियों यहाँ पे जो 1934 है यहाँ पे आप 1935 कर लीजिए, क्योंकि साथियों 1935 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। और बात करें साथियों 1934 की, ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों 1934 में साथियों पहली बार एम.एन. राय ने रखा। यानी देखिए साथियों 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार जो था साथियों ये सर्वप्रथम एम.एन. राय ने रखा था। फिर उसके बाद में साथियों 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग की गई थी। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि 1934 में क्या हुआ था, तो एम.एन. राय के द्वारा साथियों संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। क्या रखा गया था साथियों? तो एम.एन. राय के द्वारा साथियों संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1934 में क्या होता है। तो साथियों 1934 में साथियों एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार रखा था और ये साथियों वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। फिर इसके बाद में साथियों 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था साथियों कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, तो वो 1935 था साथियों। इस समय साथियों सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी और 1934 में साथियों एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। तो साथियों एम.एन. राय ने विचार रखा था और मांग की थी साथियों 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की पहली बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न साथियों किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने साथियों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जिसको बाद में साथियों भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा
और जितने भी दोस्त आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दिया है। प्रश्न है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा साथियों कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया था। बट यहाँ पे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। अब ये समय पूछ रहा है साथियों कौन सा सन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो देखिए ऑप्शन ए है साथियों 14 नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1946 को और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1946 को। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव साथियों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों बात करें हम 13 दिसंबर 1946 की, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। इसके तहत साथियों उद्देश्य प्रस्ताव के तहत साथियों भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प साथियों 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। तो साथियों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन ए निरंकुश सरकार, ऑप्शन बी आश्रित न्यायपालिका, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन नंबर डी है साथियों संघवाद। तो यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघवाद। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए साथियों भारतीय संविधान की विशेषताएं देखिए, संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। ये साथियों भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। तो कुछ साथियों इंपॉर्टेंट ये संविधान की विशेषता हैं, आप इनको ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। देखिए साथियों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन देशों का अपना संविधान होता है। जैसे देश हो गए साथियों ऑप्शन ए साम्यवादी देश, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक देश, ऑप्शन सी कुलीन तंत्रीय देश या ऑप्शन नंबर डी सर्वसत्तात्मक देश। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो जो देश साथियों लोकतांत्रिक होते हैं उनका अपना संविधान होता है, तो लोकतांत्रिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा कि लोकतांत्रिक देशों का अपना एक संविधान होता है। ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हों। देखिए साथियों जो संविधान वाले देश हैं जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हों, वो साथियों सत्तात्मक भी हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसलिए पॉइंट में लिख दिया गया है कि संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हों, ध्यान में रख के चलिएगा। बट साथियों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि किन सभी देशों का अपना संविधान होता है, तो यहाँ पे साथियों आप लोकतांत्रिक पे ही टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 है। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कि 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा 1946 में साथियों भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की
भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है साथियों 1947, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था साथियों 1946 में। कब हुआ था साथियों? तो 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को साथियों प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। तो साथियों ऐसे में आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर करके मत चलिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है साथियों अपने आप में एक वैल्यू है, अपने आप में सभी क्वेश्चन एक दम रखते हैं साथियों। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो ऑप्शन ए है साथियों दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है अगस्त 1945, ऑप्शन सी है जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है जुलाई 1948। तो देखिए साथियों संविधान सभा की पहली बैठक होती है साथियों दिसंबर 1946 में। कब होती है साथियों? तो दिसंबर 1946 में होती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइए। देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है 8 सदस्य, ऑप्शन बी है 14 सदस्य, ऑप्शन सी है 9 सदस्य और ऑप्शन नंबर डी है 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति में साथियों टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे साथियों? तो 7 से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 7 सदस्य यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? स्टार लगाइए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे साथियों इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए, देखिए साथियों भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार, क्या तो साथियों जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि महात्मा गांधी ने संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ये साथियों संविधान सभा में हिस्सेदार ही नहीं थे महात्मा गांधी जी। तो आप ये ध्यान में रख के जरूर चलिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों भारतीय संविधान को तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखिए साथियों जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बी एन राव जी को। किन्हें साथियों? तो बी एन राव जी को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है साथियों आपसे, बी एन राव का पूरा नाम बता दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में इनके आंसर बता दूंगा। बट साथियों बहुत आसान सवाल पूछा हूँ कि बी एन राव का पूरा नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है बी आर अम्बेडकर। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साथियों ये संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 18 है भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? क्वेश्चन है साथियों कि भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 19 है संविधान सभा की कुल सदस्यता 379 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है साथियों संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 84 रियासतों के प्रतिनिधि,
ऑप्शन बी 102 रियासतों के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी 109 रियासतों के प्रतिनिधि और ऑप्शन नंबर डी है 93 रियासतों के प्रतिनिधि। क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों, यहाँ पे बात साथियों रियासतों की हो रही है, तो कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। कितने साथियों, तो 93 रियासतों के प्रतिनिधि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर साथियों आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चाहे साथियों वो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 20 दिखाई दिया है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के चलिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। देखिए साथियों संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य यहाँ पे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप ध्यान में रख के चलिएगा कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी साथियों 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी साथियों, तो 15 महिला सदस्य थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। हमने शुरू में ही पढ़ा था साथियों कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो साथियों 6 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा का गठन किया गया था। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और 15 महिला इसमें सदस्य थी साथियों। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है वीपी मेनन और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। कितनी समितियों की, तो साथियों यहाँ पे ध्यान में रख के चलिएगा 13 समितियों की साथियों नियुक्ति की गई थी। 13 समितियों की साथियों नियुक्ति की गई थी। इसमें 8 प्रमुख समितियाँ थीं और अन्य छोटी समितियाँ थीं। इसमें 8 साथियों कुछ प्रमुख समितियाँ थीं और इसके बाद में साथियों कुल अन्य छोटी समितियाँ आती थीं। तो क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है साथियों कि संविधान सभा ने कुल कितनी समितियों की नियुक्ति की थी। तो टोटल साथियों 13 समितियों की नियुक्ति की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। ध्यान में रख के चलिएगा इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न की भारत का संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों क्वेश्चन की भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है साथियों वी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी ए वी ठाकर और ऑप्शन सी के एम मुंशी और ऑप्शन नंबर डी है जे बी कृपलानी। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे साथियों संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी पट्टाभी सीतारमैया ये संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे साथियों, तो सदन समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान में रख के चलिएगा इस क्वेश्चन को। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम में साथियों। एसएससी का तो साथियों फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों प्रारूप समिति हमेशा साथियों तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 24 है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न की भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष, कौन से साथियों, तो किस समिति के अध्यक्ष साथियों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ऑप्शन ए प्रत्यय पत्र समिति, ऑप्शन बी संघ शक्ति समिति, ऑप्शन सी कार्यसूची समिति और ऑप्शन नंबर डी है मौलिक अधिकार उप समिति। तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों प्रत्यय पत्र समिति। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साथियों ये प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना। ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हंसा जीवराज मेहता, ऑप्शन सी कमला चौधरी और ऑप्शन नंबर डी बेगम एजाज रसूल। तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने थे साथियों अम्मू स्वामीनाथन जी। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। देखिए साथियों अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल भी थे। तो क्वेश्चन साथियों पूछ सकता है। तो देखिए साथियों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में साथियों अम्मू स्वामीनाथन शामिल थे और ये साथियों 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए कौन चुने गए थे। तो अम्मू स्वामीनाथन जी चुने गए थे। तो ये वाला पॉइंट साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो आप ध्यान में रख के चलिएगा कि मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे साथियों अम्मू स्वामीनाथन जी। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए साथियों धारा 6 का 2, ऑप्शन बी धारा 10 का 1, ऑप्शन सी धारा 10 सॉरी साथियों ऑप्शन सी धारा 12 2 और ऑप्शन नंबर डी है साथियों धारा 8 1 है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों धारा 8 1। तो क्या होगा साथियों धारा 8 1 के द्वारा साथियों संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न की जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। साथियों क्वेश्चन की जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कार्यों पर समिति। किस पे थे साथियों, तो कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जीबी मावलंकर जी वाला, तो ध्यान में रखिए चलिएगा ये कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 14 से 31 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 16 मई से 16 जून 1949। तो संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे अपना 6 से 17 अक्टूबर 1949 को साथियों। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 से 17 अक्टूबर 1949 को साथियों संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था। ध्यान में रख के चलिएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 17 अक्टूबर 1949। अगला क्वेश्चन साथियों भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी साथियों इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। यानी जो भारत का संविधान है साथियों ये किसके द्वारा किनके हाथों से साथियों लिखा गया। बात ये हो रही है कि साथियों हस्तलिखित, तो किनके हाथों के द्वारा साथियों भारत का संविधान लिखा गया था। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, ऑप्शन बी बाला साहेब गंगाधर खेर, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये साथियों भारत का संविधान इन्हीं के द्वारा हस्तलिखित है। तो ध्यान में रख के चलिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे। कितने साथियों? तो 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गई। कितनी साथियों? तो 432 निब घिस गई थी और टोटल 6 महीने इनको लगे थे साथियों लिखने में। और भारत के संविधान के कवर से लेकर पन्ने, हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है साथियों कि संविधान सभा के कवर से लेके हर पन्ने को। तो देखिए साथियों, जो संविधान सभा का कवर है उसके बाद जो जितने भी संविधान सभा के पन्ने हैं इनको साथियों शांति निकेतन की, कौन? तो साथियों शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया है। ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों। और हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा हस्तलिखित है। इस समय साथियों टोटल इन्हें 6 महीने लगे थे और 432 निब घिस गई थी इनको लिखने में। अगला क्वेश्चन है साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? स्टार लगाइए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी साथियों इसका उत्तर सभी को आता होगा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब साथियों? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया। बात यहाँ पे साथियों स्वीकार की हो रही है, ना कि लागू होने की। तो स्वीकार साथियों किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया था साथियों? 26 जनवरी 1950 को। कब साथियों? तो 26 जनवरी 1950 को साथियों भारत का संविधान लागू किया गया था। तो ध्यान में रख के चलिएगा कि साथियों इसे अपनाया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को, बट साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। तो साथियों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि साथियों संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो बस साथियों हमारे पास टोटल 30 ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो साथियों ये कमेंट में ज़रूर बताना और क्लास कैसी थी इसके बारे में भी बताइएगा। मैं आपकी कमेंट को देखता रहूँगा। और साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, वीडियो को साथियों शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ साथियों आप वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये साथियों सिर्फ अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम साथियों रीजनिंग, जीके और उसके बाद में साथियों जो साइंस वाला पोर्शन होता है इनकी हम क्लास साथियों एकदम थ्योरी वाइज लेने वाले हैं। तो जो बच्चे तैयार हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो प्लीज़ साथियों फिर जाते जाते आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में क्लास के बारे में भी बताइएगा कि क्लास कैसी थी और आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।